नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर सिर्फ दुख नहीं महसूस हुआ, बल्कि सिर शर्म से झुक गया। धर्म की राजनीति करते करते जब नेता सेना का अपमान तक करने लगे तो क्या ही कहा जाए उनकी घटिया सोच को। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो 7 मई से 10 मई तक लगातार विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत के पलटवार की वीरत देश के हर नागरिक को गर्व से बताती आई, लेकिन इन्हीं कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए धर्म के नाम पर राजनीति करते एमपी के जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह शर्मनाक टिप्पणी करते हैं। वहीं दूसरी ओर तरफ रामगोपाल यादव को देखिए, उन्हें विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम तक याद नहीं रहा और बार बार व्योमिका की जगह दिव्या बोलते रहे, लेकिन उनके जाति को बार बार कोट करते रहे। रामगोपाल को पता होना चाहिए कि सेना में अधिकारी जाति के आधार पर नहीं जाते, बल्कि अपने कैपेबिलिटी के आधार पर चुने जाते हैं। और इतना ही नहीं, हरियाणा के बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के तो क्या ही कहने हैं, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। ये कह दिया कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था और इसीलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। अगर महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय लड़ जाती तो आतंकी भी मारे जाते और पर्यटकों की मौत कम होती। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना शुरू की है। अगर वहां पहुंचा हर पर्यटक अग्निवीर होता तो वहीं आतंकियों को घेर लेते और कोई आतंकी लौट कर नहीं जाता। देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस वतन को फक्र है, जिस सेना पर देश को नाज है, जिन जाबाज बेटियों ने देश का मस्तक ऊंचा किया है, राजनीति उनके अपमान से बाज नहीं आ रही। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेताओं को अपने दिमाग में इन लाइनों को सेट कर लेना चाहिए। देश की सेना को अपनी गंदी राजनीति से नेताओं को दूर रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश के नेतृत्व ने नारी शक्ति को चुना कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। किसी जाति या धर्म की नहीं, बल्कि देश की आवाम की आवाज है। सेना और सैनिकों के लिए जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता है। नेताओं को इस बात को संज्ञान में लेना ही होगा। सैनिक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होता है, लेकिन नेताओं के अंदर जाति और धर्म का ऐसा जहर घुला होता है, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अब हमारे देश की सेना को ही नहीं छोड़ रहे हैं। विजय शाह अपने बयान से देश के नेतृत्व के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर नाम चुना। उसी पार्टी का एक मंत्री हमारे शौर्य पर गंदी राजनीति चमकाने और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए घिनौना बयान दे रहा है। उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी को ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव को देखिए, उन्हें विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम तक याद नहीं आ रहा और बार बार व्योमिका की जगह दिव्या बोलते रहे, लेकिन उनकी जाति को बार बार कोट करते रहे। रामगोपाल को पता होना चाहिए कि सेना में अधिकारी जाति के आधार पर नहीं जाते, बल्कि अपने कैपेबिलिटी के आधार पर चुने जाते हैं। उन्हें कई दौर से गुजरना होता है। अच्छा होगा कि सेना को लेकर नेता अपनी गटर छाप राजनीति अपने पास ही रखें, जैसे कि माननीय हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह जो व्योमिका
व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है। हरियाणा के बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। अगर महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय लड़ जाती तो आतंकी भी मारे जाते और पर्यटकों की मौत कम होती। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना शुरू की है। अगर वहां पहुंचा हर पर्यटक अग्निवीर होता तो वहीं आतंकियों को घेर लेते और कोई आतंकी लौट कर नहीं आता। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। वहीं पहलगाम हमले के आरोपी आतंकियों के न पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि सेना ने उन आतंकियों के ठिकानों और आकाओं को नेस्तनाबूद किया है। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, नेता इतने बेलगाम हो चुके हैं कि सेना के अपमान से भी बाज नहीं आ रहे। कोई कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता रहा है, कोई व्योमिका सिंह को उनकी जाति बता रहा है। उस सेना को, उन जाबाज बेटियों को उनके मजहब और जाति के चश्मे से देखा जा रहा है, जिन पर पूरे वतन को नाज है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने जब वो बेटियां सामने आई तो देश का 56 इंची सीना और चौड़ा हो गया। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को, इन मंत्रियों को, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई, इतनी संकीर्ण है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखा जा रहा है किस तरीके से जो राजनीति है वो बढ़ती चली जा रही है। कर्नल सोफिया के बाद व्योमिका सिंह का अपमान किया जा रहा है और लगातार चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे विधायक हो या फिर सांसद हो, लगातार देश की बेटियों की कैसे उनका अपमान किया जा रहा है आपके सामने है। तो आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। बहादुर बेटियों का अपमान लगातार जो राजनीतिक नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कर्नल सोफिया का पहले अपमान किया जाता है, फिर देखा ये कैसे व्योमिका का अपमान करते जो नेता हैं वो नजर आते हैं। ये कहा गया कि अगर महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय लड़ जाती तो आतंकी भी मारे जाते और पर्यटकों की मौत कम होती। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना शुरू की है। अगर वहां पहुंचा हर पर्यटक अग्निवीर होता, वहीं आतंकियों को घेर लेते और कोई आतंकी लौटकर नहीं जाता। तो इस तरह की बयानबाजी करते हुए शायद नेताओं को शर्म नहीं आती है या फिर जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी जो है वो की जा रही है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, लगातार कई बार ऐसे जो बयान है वो राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रहे हैं। और वाकई में ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि आखिर किस तरीके से कोई इस तरह का बयान दे देता है, वो भी सांसद और विधायक। हरियाणा के बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी, जो ये तक भूल गए कि आखिर उनके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं। ये कह दिया कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। अगर महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय लड़ जाती तो आतंकी भी मारे जाते और पर्यटकों की भी मौत जो है वो कम हो जाती। ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना शुरू की और अगर वहां पहुंचा हर पर्यटक अग्निवीर होता, वहीं आतंकियों को घेर लेते और कोई आतंकी लौटकर नहीं जाता। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से
विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से राहुल सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। राहुल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ी हुई है। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेताओं को अपने दिमाग में इन लाइनों को शायद अब सेट कर लेना चाहिए। विकास पांडे जी, आपको नहीं लगता क्या, क्योंकि जिस तरीके से ये ऊट पटांग बयान दिए जा रहे हैं, बेहद ही शर्मनाक बात है। आखिर कैसे ही बयान दे सकता है कोई नेता, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार इस तरीके के बयान। विकास पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। प्रिया जी, जिस तरीके से बयान आया है, निश्चित तौर पर इस तरीके के बयानों का भारतीय जनता पार्टी कतई समर्थन नहीं करती है। और दूसरी चीज, मुझे लगता है कि इन सारे बयानों के परिप्रेक्ष्य को आप, मेरा आग्रह है मीडिया चैनल से भी कि ऐसे लोगों को, किसी भी पार्टी के हों, ऐसे बयानों को किसी भी प्रकार से तवज्जो देने का काम नहीं होना चाहिए। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता हो सकती है या व्यक्तिगत शब्द हो सकते हैं। किसी पार्टी की विचारधारा मैं नहीं मानता हूं किसी पार्टी की विचारधारा हो सकती है। चाहे वो राम गोपाल यादव के बयान की बात कर लीजिए, चाहे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बयान की बात कर लीजिए, चाहे वो विजय शाह के बयान की बात कर लीजिए। मैं विशुद्ध रूप से मानता हूं कि पार्टी की अपनी विचारधारा, अपनी गाइडलाइन होती है। उसके हिसाब से सारे राजनीतिक दल देश को प्रथम मान करके काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके के बयान राष्ट्र को शर्मसार करने वाले होते हैं। और मैं फिर कहता हूं आपको कि ये नहीं होना चाहिए। और विशेषकर ऐसे लोगों को, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये उच्च पदों पर विराजमान लोग हैं, बड़े उच्च लोग हैं। इन्हें इस तरीके के बयान देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। उत्साह हो सकता है और उत्साह का उपयोग अपने निर्माण में करिए, इस तरीके के बयानों में नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बयानों का कतई समर्थन नहीं करती। ठीक है। पूजा जी, क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बयान जो है वो देखा गया, किस तरीके से नाम भूल जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। नहीं लगता आपको ये जो राजनीति चल रही है देश में, ये वाकई में होनी चाहिए? प्रिया जी, जो नाम आप भूलने की बात कर रही है वो ह्यूमन एरर होता है। कई बार जो है आपको नाम याद भी रहते हैं, कई बार मिस भी हो जाता है। और नाम हमें पता है, क्योंकि हम लोग भी डिबेट करते हैं तो हमें मुश्किल होती है। बार बार हम याद करते हैं देवड़ा की जो डिप्टी सीएम उन्होंने बोला हुआ है इस बात को, या विजय शाह है। ऐसा नहीं है कि सबको नाम बिल्कुल याद ही रहता है, वो ह्यूमन एरर है। और उसके बाद में आ जाता है जो आपने कहा कि उन्होंने जाति की बात की, तो जब जो है वो भाजपा की बात को रिपीट करके बता रहे थे कि भाजपा ने जो है कर्नल कुरैशी जी के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जो विजय शाह ने, वो इसलिए गई क्योंकि उनको लगा कि वो मुसलमान है। उनको पता नहीं था कि जो है दलित समाज से आ रही है भूमिका जी, तो उनके ऊपर भी टिप्पणी करते, बस वो इस बात को कह रहे थे। हालांकि फिर भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। ये हम मानते हैं कि नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जो आप कर्म में करना चाह रहे हो एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाया था, तो वो ठीक नहीं है। उसके बाद में आ जाते, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस तरीके के जो लोग होते हैं उन पर जो है नहीं दिखाना चाहिए। आपको चैनल को भी बिल्कुल चैनल नहीं दिखा रही होती, अगर आपके ऊपर कार्रवाई कर दी होती है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है एसआईटी का गठन कर रही है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट कह रही है कि एफआईआर दर्ज कराइए, उसके ऊपर आप जो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो बिहार के नेता को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसका वीडियो वायरल हो गया, और इनको भी आपने जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया हुआ था। जब शिवराज सिंह चौहान जी की पत्नी के ऊपर किया था इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया हुआ था, किसी भी महिला के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं, तब भी जो है आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद में जो है देवड़ा आर्मी का अपमान कर देते हैं, आप उनको भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाते हैं। और अब जाकर के आपके फिर जो है हरियाणा की टिप्पणी निकाल रहे हैं कि महिलाएं जो है वीरांगना नहीं थी। मतलब विकास जी, ये मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और आप तब बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तब कार्रवाई करते हैं जब जो है वो आपके ऊपर कुछ करे, आपके पार्टी का कोई सदस्य हो जाए या फिर वो कमजोर रहे। जैसे कि आपने बिहार के जो नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि वो आपको लगा कि ये वीकेस्ट है, इसको तो निकाला जा सकता है, उसको निकालो, इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। उसके अलावा ये जो लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई सच में होनी चाहिए थी, हम इस बात से एग्री कर लेते कि आपकी पार्टी इन सब बातों से कोई ताल्लुकात नहीं रखती है। अगर इन पे कार्रवाई हो गई होती, कब की घटनाएं हो रखी हुई, 11 तारीख को जो है
वो ये सीएम जी ने बयान दिया था, आपके 11 तारीख को विजय शाह ने बयान दिया हुआ था, और तब से लेकर के अब तक पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पा रही थी प्रिया जी, कि हाईकोर्ट को कहना पड़ा पहले सेशन में कि भाई कौन सा आपने एफआईआर दर्ज किया हुआ है, कोई चैलेंज कर देगा तो रद्द हो जाएगा ये, आप एफआईआर ढंग से करिए। उनको एक वकील जो है खुद असाइन करना पड़ा एफआईआर ड्राफ्ट करने के लिए। तो आप सोचिए कि वोट की राजनीति करने के लिए इस तरीके के बयान वीरों को अपने पास में रखे, और ऐसा व्यक्ति विजय शाह जैसा जिसका इतिहास ही हो रखा हुआ है कि वो महिलाओं पे कटाक्ष करेगा। आप सोचिए, आपके मुख्यमंत्री की पत्नी को नहीं छोड़ते तो आप जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। एक्ट्रेस जाती है वहां पे जो है मूवी शूटिंग करने के लिए, मुलाकात करने से मना करती तो मूवी शूटिंग बंद कर देती। तो आप लोग ऐसे लोगों को रखे क्यों है, ताकि जो है वो अपमान करने का पराकाष्ठा पार कर दे। आज जो है आर्मी का अपमान कर रहे हैं, आर्मी की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, फिर भी आप उनको रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है पूजा जी, ठीक है। राहुल जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो बयानबाजी चल रही है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देख रही है? और ये भी सवाल है कि देश की सेना को अपनी गंदी राजनीति से का इन नेताओं को दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। जब देश की सेना की बात आती है, देश की बहादुर बेटियों की बात आती है और इस तरह के बयानबाजी उन पर की जा रही है, और दूसरी तरफ जिन्होंने अपना सिंदूर खोया उनके लिए ऐसे बयानबाजी। राहुल जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। यू फॉर हैविंग मी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये बीजेपी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो देती है, लेकिन जब उनके अपने नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगते हैं तो पार्टी चुप्पी साध लेती है। तो ये दोहरा चरित्र, नारी सुरक्षा पे इनके जो दावे हैं वो सब खोखले हैं, ये साबित करता है। और ये देखिए, अभी कर्नाटका में एमएलए मुनिरत्ना जो है, एक विधायक है, मोदी जी का फेवरेट विधायक है, और उस पर छोटा मोटा केस नहीं लगा है। उसने अपनी ही पार्टी बीजेपी की पार्टी वर्कर को धमकी देके कि तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया, उसके मुंह पे पेशाब कर दिया, उसके बाद उसको कुछ बहुत डेडली वायरस से इन्फेक्ट कर दिया, वो मरते मरते बची है। अभी 4-5 दिन पहले उसने एफआईआर रजिस्टर कराया है। अब आप बताइए मुझे कि क्या बीजेपी ये सब नहीं जानती थी? बताइए, क्यों ऐसे क्रिमिनल्स को ये बचाते हैं लगातार? और इसका कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है, बहुत पहले से इस पे काफी केसेस हैं। फेक बिल्स से लेके, मतलब नकली नोट से लेके, सिविक प्रोजेक्ट्स में घपलों से लेके, कास्टियस स्लर्स का मामला, बहुत सारे केसेस हैं इस पे। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ऐसे नेताओं को एमएलए बनाती है, टिकट देती है। हमने देखा कैसे मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना जैसे एक मास रेपिस्ट का प्रचार किया। He used to go on the stage and say कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दो और मोदी को सशक्त करो। How dare he? जबकि 1.5-2 साल पहले से पार्टी में खबर थी, सबको पता था कि इसके वीडियोस घूम रहे हैं, फिर भी जाके इन्होंने उसका प्रचार किया, पार्टी ने टिकट दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसे गठबंधन में भी ऐसे लोग निकल जाते हैं बीजेपी के साथ। प्रज्वल रेवन्ना तो गठबंधन का था, बीजेपी का नहीं था, फिर भी देखिए टिकट उसको मिला। ये लोग एकदम चुप थे, जाके प्रचार भी किए मोदी जी। ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी ओवरसीज का प्रेसिडेंट था, वो उस पे लगता है दर्जनों रेप का और वीडियो बनाने का उस पे केस रजिस्टर हुआ, साबित भी हुआ और 25-30 साल का सजा भी हुआ। जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते थे, उसके घर जाते थे, रुकते थे। क्यों? ये ऐसे लोगों के साथ इतना घनिष्ठ रिश्ता कैसे निकल जाता है? बाबू बजरंगी को छुड़ाने के लिए ये लोग पॉलिसी चेंज किए। बताइए, जो एक मास रेपिस्ट, मास मर्डरर था, उसको जेल से निकालने के लिए लोग पॉलिसी चेंज किए, माफ करने के लिए। ऐसे घनघोर रेपिस्ट को माफ किया जाता है? ठीक है। आप लगातार देखिए कैसे मैडम पेरोल मिलता है राम रहीम को, जबकि उस पे रेप और मर्डर ये सब साबित हो चुका है, वो जेल में है। उसके बाद भी लगातार उसको दर्जनों भर पेरोल मिले हैं। ये तो शर्मनाक बात है ना। ठीक है राहुल। आसाराम को देखिए, वो रेप केस में अंदर है, उसको मेडिकल के नाम पे अच्छे प्रोफेसर्स को आप जेल में रख के सड़ा दिए, लेकिन आप बेल नहीं दिए, हॉस्पिटल नहीं जाने दिए। और देखिए, हॉस्पिटल के बहाने वो बाहर निकल के आसाराम प्रचार भी कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, सभा बैठा के एक रेपिस्ट प्रवचन दे रहा है, वो बताएगा भगवान के बारे में। तो देख लीजिए क्या चल रहा है देश में, हम तो जनता पे छोड़ रहे हैं। ठीक है राहुल जी। विकास जी, एक तरफ सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और दूसरी तरफ ये बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं है, जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। अगर महिलाएं हाथ जोड़ने के बजाय लड़ जाती तो आतंकी भी मारे जाते, पर्यटकों की मौत कम होती। ये कैसे बेतुके बयान है और ये फुल स्टॉप आखिर कब? ये कुछ भी बोलते चलेंगे, अब आप इसको पर्सनल स्टेटमेंट बता देंगे विकास जी, ये कहां तक सही आखिर? प्रिया जी, मुझे लगता है कि जागड़ जी ने अपने उस बयान को क्लेरिफाई भी किया है। उन्होंने बताया है कि मेरा मंतव्य ये था कि हमारे देश की महिलाएं प्रेरणा लें रानी लक्ष्मीबाई जी से और प्रेरणा लें अहिल्याबाई होलकर जी से। उन्होंने उस चीज पे प्रॉपर अपना स्टेटमेंट दिया है, अपनी सफाई दी है। दूसरी चीज मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, आप तमाम बयानों को लेकर के इस डिबेट में चर्चा कर रही, लेकिन बयानों की जगह कांग्रेस पार्टी के लिए ये अपनी इमेज मेकओवर का एक अवसर बन गया और इस तरीके से प्रिटेंड कर दिया कि जैसे डीएनए से एक नेता के पुत्र का डिसाइड हुआ था कि वो नेता के पुत्र हैं या नहीं है। वो नेता किस पार्टी के थे वो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। कांग्रेस पार्टी को ये भी पता होना चाहिए कि महिलाओं को टंच माल कहने वाले बहुत अशोभनीय शब्द है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के बैठ के डरो मत आप मुनिरत्ना को डिफेंड मत कीजिए। राहुल, मैं बीच में हम बोल रहे हैं कि आपके विधायक रोज रेप केस में अंदर जा रहे हैं। डरपोक लोगों को मत बैठाला करो प्रिया जी। कैसे डरपोक? आपको शर्म नहीं आती है? ये प्रज्वल रेवन्ना और ऐसा मुनिरत्ना जैसा विधायक नेता का वीडियो चाहते हैं कि आप माफी मांगिए जनता से पहले, माफी मांगिए कैसे क्यों शोषण करते हैं, आप टिकट देते हैं, शोषण करते हैं, ऐसे रेप जनता को आप रेपिस्ट बीच में नहीं बोला। शर्म नहीं आता आप लोगों को? डरपोक लोगों को बैठाला मत करिए प्रिया। नहीं ऐसे मुनिरत्ना को डिफेंड मत कीजिए। पार्टी के हमने देखा है कैसे पूरी बीजेपी ने कुलवंत सिंह को डिफेंड किया, हमारे पहला पहलवानों को पिटवाया रोड पे। पार्टी का जवाब देगा। हिम्मत हैसियत है, हिम्मत हैसियत है कांग्रेस की। हैसियत तो मोदी जी की होती तो ट्रम्प को जवाब देते हैं। हैसियत है, चुपचाप थोड़ी बैठे रहते हैं। प्रवचन देने का काम ना करे राहुल कांग्रेस जी, पार्टी। ठीक है। अमेरिका पहले पूछ के देगा। इंडिया और पाकिस्तान में सीजफायर हो गया। हाँ, क्या हो गया हमारे सोवरेनिटी को? प्रिया जी सुनिश्चित करिए, ये बीच में बोलने की आदत है इनकी। हमारा डिसीजन हम लेंगे कि ट्रम्प लेगा? राहुल जी, इस तरीके और से जयशंकर चर्चा बोलते हैं मत कि कीजिए। पहले इंडिया पाकिस्तान के अटैक के पहले हम बता ऐसे देते हैं। डरपोक लोगों को मत बैठाला मुझे करिए। आप लोगों की अरे आवाज सारा डाउन आतंकवादी भगा मत दिए करने क्या? दीजिए। क्या जयशंकर ने पहले इन्फॉर्मेशन देके सारे आतंकवादी भगा दिए? ये डरपोक है। मसूद अजहर क्यों नहीं पकड़ा गया? ठीक है। हाफिज सईद क्यों नहीं पकड़ा गया? वो लोग क्यों भाग गए? इसलिए क्योंकि जयशंकर ने पहले बता दिया। ये सबका जवाब दीजिए। 4 पहलगाम के आतंकवादी कहाँ है? विकास ये जी को देखिए पहले जनता जवाब के सवाल देने है। दीजिए सवाल का। जवाब दीजिए कि 4 आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े ठीक है, राहुल जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या मीडिया से आपको? लेके हर किसी ने कहा जयशंकर कह रहे हैं एट द मोमेंट, और 1991 में आपकी सरकार में समझौता कहा हुआ था। 1991 हम कह रहे हैं कि हमारे 100 लोग शहीद हो गए हैं। डरपोक लोग हैं, 30 सैनिक शहीद हो गए, 50-60 लोग सिविलियंस मर गए, आपके नेता ठीक भाग है। उनके जाते बच्चे हैं। मर गए। आपको शर्म नहीं है? राहुल जी, भगौड़े हाँ? हैं। मोदी जी का मुंह नहीं खुलता, राहुल आपको जी, नजर कुछ नहीं ठीक है। थी। हिम्मत है तो नाम बताओ। आवाज नहीं मिल पा रही है क्या आपको? ठीक है विकास जी, ठीक है, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। इस तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए राहुल जी लगातार आपसे कह रहे हैं, अगर इस तरीके से चर्चा करेंगे। हम लोगों को प्रिया जी, ये इनका चरित्र है। ये आवाज को डाउन करने का मौका मत दीजिए मुझे, डरपोक हैं। मजबूर मत करिए एक कदम उठाने से। ठीक है राहुल जी, विकास जी, ठीक है विकास जी, अब मेरा सवाल सुनिए। 93,000 सैनिक छोड़ देंगे, लेकिन अपने करंट एमएलए था मुनिरत्ना, कांग्रेस पार्टी के बीजेपी नेता। की एक महिला को डरपोक है कवर करते कांग्रेस हुए पार्टी रेप के किया। नेता। ठीक है, कैसे देश बनते जा रहे हैं हम लोग? हजारों किलोमीटर क्या गुस्सा चाइना नहीं आता करेंगे, आप लोगों को? हजारों किलोमीटर अपनी दबा के बैठ जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन उस पर राहुल जी, विकास जी, इस तरीके से खुद को डिफेंड करने की जो कोशिश की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, इस तरीके से डिफेंड करने की जो कोशिश की जा रही है, जनता भी समझ जाएगी अच्छे से। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके अरे क्रिमिनल जनता नेताओं को आपको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त छूटेंगे। नहीं और आप जो करेगी। जबरदस्ती थोप रहे हैं ये नेता हम लोगों पे, बताइए ना, ये किसके बर्दाश्त बयान नहीं किया का आधार जाएगा। बना करके लगातार पाकिस्तान आपके ने एमएलए और एमपी के यूनाइटेड खिलाफ नेशन नेता में केस होता है। वक्तव्य क्यों होता दिया, है? डोजियर फाइल किया। आप जवाब भी नहीं दीजिएगा। बताइए, ठीक वो है राहुल कौन जी, नेता है? ठीक है विकास जी, आखिर जी। ये जो बीजेपी के मंत्री, सांसद, नेता, विधायक, ये सब जो हैं, जो इस तरीके के ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं,
कुछ भी बोल देते हैं, इनके मुंह में आता है। क्या आपको नहीं लगता बीजेपी को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ? कब तक ऐसे नेताओं को पार्टी में बैठा के रखने का काम किया जाएगा जो न देश की महिलाओं को कुछ समझते हैं न किसी को कुछ समझते, जो उनके मुंह में आ जाता है वो बोल देते, फिर आप इनको पर्सनल स्टेटमेंट बोल देते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आपको नहीं लगता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? पार्टी से बाहर तुरंत निकालना चाहिए ऐसे लोगों को? तो प्रिया जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है, जब हमारे यहाँ कोई नेता बयान देता है तो उसकी फटकार इतनी लगती है, प्यार से सुनिएगा और धैर्य से, बगैर डरे, बगैर डरपोक लीडरों की तरह सुनिएगा मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो जाकर के कार्रवाई करती है और दौड़े दौड़े भाग करके मीडिया के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हम 1000 बार माफी मांगेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री से माफी मंगवा पाई? अरे शर्म कीजिए, हमारे पार्टी में रेपिस्ट लीडर नहीं होते हैं, बीजेपी में रेपिस्ट बने हुए हैं। फिर डर गए। अरे राहुल जी पेशेंस रखिए थोड़ा। बताइए किसने माफी? अरे आप लोगों में पेशेंस की कमी क्यों हो जाती है राहुल जी? रॉबर्ट वाड्रा ने माफी मांगी, कुलदीप क्या सिंह माफी सेंगर मांगी? जब जबकि विजय शाह ने माफी मांगी, निकाले थे उसको पार्टी से। 1000 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। क्या रॉबर्ट वाड्रा ने पूरे हिंदू समाज से माफी झूठ बोलते हैं बैठ के। मांगी राहुल जी, बताइए आप, डरपोक मत बनिए। मांगी कांग्रेस पार्टी ने एक सवाल जवाब किया रॉबर्ट वाड्रा से? नहीं किया। ठीक है पूजा जी से जवाब लेते। पूजा जी कब तक ठीक है विकास जी, ठीक है राहुल जी, ये ठीक है इनकी तो हिम्मत हैसियत नहीं अपने ही देश की ठीक है राहुल जी, विकास जी लगातार आपसे बोला जा रहा है। ठीक है एक एक करके बात रखिए। ठीक है पूजा जी से जवाब देना चाहते हैं। पूजा जी इसका जवाब दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा ने गलत कहा। ठीक है आपका ऑडियो मत म्यूट करवाइए मुझसे। नहीं है। ठीक है पूजा जी। जो है दोनों ही प्रवक्ता जो है मुझे लगता है कि ये भूल गए हुए हैं कि चर्चा हो रही है वर्तमान पे, चर्चा हो रही है कि जो आपके इस तरीके के नेता हैं जिनका इतिहास ही खड़ा है। पूजा जी मैं बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपसे। पूजा जी दर्जनों डिबेट में मैं आपके साथ बैठ चुका हूँ, दर्जनों डिबेट में, और आप भी बैठी होंगी कई डिबेटों में। कभी आपने इस तरीके के वाद विवाद मुझे करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं ठीक है जवाब देना पड़ेगा। आप डरपोक हैं, आप जब भी डिबेट में बैठते हैं ऐसा ही करते हैं। देश ने देखा ठीक है राहुल जी, विकास जी, पूजा जी से सवाल था, पूजा जी को जवाब दे लेने दीजिए, फिर बोलिएगा, फिर बोलिएगा पूजा जी। प्रिया जी ये बताइए, आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं आपसे बात नारी का अपमान नहीं सहेगा अरे नारी का अपमान वो बताएंगे एकदम। ठीक है विकास जी और राहुल जी, पेशेंस कहाँ चला जाता है आपका? चर्चा में बैठते ही आप पेशेंस भूल जाते हैं। अपनी पार्टी से माफी मांगिए पहले, गलती हो गया, ऐसे नेता को रॉबर्ट वाड्रा टिकट देते हैं और एमएलए बनाते हैं। माफी मांगिए पहले, मुनि रत्ना को आप क्यों टिकट दिया, एमएलए बनाया? बोला अरे ये ठीक है राहुल जी, विकास जी, कौन सा तरीका है खुद को डिफेंड करने का? तुम्हारी ये कौन सा तरीका है खुद को डिफेंड करने का? ये इलेक्शन के पहले हो चुका था, ये इन्हीं की कोवर्कर नहीं, ये कौन सा तरीका है खुद को डिफेंड करने का? उसके बाद भी एक रेपिस्ट को ये लोग टिकट प्रिया देके जी इनकी आदत खराब है। राहुल जी के साथ आप सोच समझ के लोगों को बैठाया प्रिया करते जी हैं। आप इतना ज्यादा सम्मान हो पार्टी रहा में बात है, नहीं होगी, पहले तो हिंदुस्तानी है ना हम लोग, हमारे देश की महिलाओं को लगातार ये लोग गिरफ्त करेंगे, हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है ठीक है हिंदुस्तानी है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है जाइए ठीक है राहुल जी, विकास जी ठीक है करके गोली नहीं ठीक है, लगातार बोल रहे हैं। ठीक है राहुल जी, विकास जी, हमारे लोग मारे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कम्युनल पीस के लिए आप एडवोकेट किया। राष्ट्रभक्त हैं, That is why you are trolling her. पाकिस्तान से मैं युद्ध नहीं करना चाहिए। आप ठीक है। आप कैसे युद्ध करेंगे? आप फ्री युद्ध कर सकते हैं, करनी चाहिए। आप देश में आर्मी छोटा छोटा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप युद्ध नहीं कर सकते ठीक है। हैं। युद्ध करने के लिए कलेजा होना चाहिए, अरे कलेजा तो मोदी जी का नहीं है। कलेजा है 93 में। अरे काहे का जवाब नहीं दे रहे? ठीक है राहुल जी, विकास जी, लगातार आपसे कहा जा रहा है एक एक करके बात रखिए, शायद आपको समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। बिरयानी खिलाई ठीक है, पीसीआर से रिक्वेस्ट है मेरी, कांग्रेस और बीजेपी का ऑडियो म्यूट करें पहले। ठीक है पूजा जी। गर्व लेंगे समय लिया था, वैसे हाथ जोड़ करके दोनों भाइयों से मैं समय लेती हूँ कि ये बात हो रही है वर्तमान की, जो वर्तमान में जो है आपके सांसद हैं, विधायक हैं, उनके बयानों की बात चल रही है, वो कितने जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी तो सरकार को भी लेनी चाहिए। ये बताइए, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो है जिम्मेदारी चूक हुई है, उसकी जिम्मेदारी लिया किसने?
अभी तक जिम्मेदारी ली नहीं गई हुई है। ये जिम्मेदारी लेने की बात है। अगर आपने कतई वीरांगना होनी चाहिए थी तो आपने कितने स्कूलों में ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं वीरांगना बनाने के लिए? कितने जगहों पे कराटे सिखाए जा रहे, कितने जगहों पे सेल्फ डिफेंस सिखाए जा रहे, कितने स्कूलों में सिखाए जा रहे, कितने कॉलेजेस में आपने प्रावधान बनाया हुआ है? क्या आपका कोई भी मंत्री आकर के कोई भी महिला पे सवाल उठा देगा? वो महिलाएं वहां पे थी, आपको पता है कि हजारों की संख्या में वहां पे पर्यटक थे और उसके पर्यटक होने के बावजूद भी 1 घंटे तक, आधे घंटे तक कोई आया नहीं। वहां के लोगों का बयान है, जो लोग वहां पे जो है प्रत्यक्ष धरती से जो वहां पे सफर किए, उस पे जो है आपकी मंत्री, और आप उनको डिफेंड करें कि उन्होंने आकर के माफी मांगा। भाई माफी मांगने से चीजें बदल जाती हैं। फिर कल को आपको, आप सोचिए अगर आपने विजय शाह के ऊपर एक्शन ले लिया होता तो क्या आपको लगता है देवड़ा बयान देते? क्या आपको लगता है कि ये हरियाणा के जो आपके विधायक है वो बयान देते, सांसद है जो भी है वो बयान देते? क्या नहीं देते? या आपकी कमी हो गई क्योंकि आपने विजय शाह को प्रोटेक्ट किया तो उनको पता चला नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को यही भा रहा है और यही किया जाएगा। तिरंगा यात्रा निकालने से सम्मान नहीं बढ़ेगा। ऐसे लोगों पे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार में आप हैं और ये आपके लोग हैं, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कार्रवाई करिए। अगर हम होते तो आप हमसे प्रश्न पूछते और हमसे कहते कार्रवाई करिए, और अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस से कहते कार्रवाई करिए। और कोई गलत बयानबाजी कर रहा है तो कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, आप उठाइए, सबके ऊपर एफआईआर करिए। किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो हमारी पार्टी का नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, आप कार्रवाई करके तो दिखाइए। लेकिन आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। आप विजय साहब को बचा के रखे हुए हैं, आप ऐसे सांसद नेताओं को बचा करके रखे हुए हैं, न जाने क्यों बचा करके रखे हुए हैं। आपको उनको बचा के रखना और महिला सम्मान की बात करनी है, एक तय कर लीजिए कि आपको कार्रवाई करनी है, महिला सम्मान की बात करनी है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे लोगों को बचा करके रखना है ताकि जो है ये बवंडर मचता रहे आपकी पॉलिटिक्स चलती रहे। ठीक है विकास जी। देखिए प्रिया जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं फिर कहता हूं आपको कि अपने गिरेबान में झांकने की भी हैसियत और हिम्मत होनी चाहिए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्रीफिंग करने के लिए देश की सेनाओं की 2 उन वीरांगनाओं को चुना जिन्होंने उन आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया। आप बात करती हैं बयानों की, समाजवादी पार्टी कैसे बात करते हैं भैया? राहुल जी बीच में इंटरप्ट मत करिए। ट्रोल कौन करवा रहा है? नहीं राहुल जी अब बीच में इंटरप्ट मत करिए। बीजेपी की ट्रोल आर्मी करते हैं, ये मानते हैं कि नहीं? पहले हम सब ये राहुल डिबेट खराब करते हैं, राहुल डिबेट खराब करते हैं। बीजेपी की राहुल जी ये बीच में इंटरप्ट मत करिए, ठीक है? बीजेपी वालों का ठीक है, कि ट्रोल कराएंगे हमारी बेटियों को, उसका बोले कि हमने सम्मान दिया। आप तय करोगे मुझे क्या बोलना है। जीजा जी से आप माफी मंगवा नहीं पाए, यहाँ डिबेट में नहीं बोल सकते जीजा जी ने गलत बोला और बात करते हैं हमसे कांग्रेस पार्टी के लीडर की माफी मांगो। हम तो माफी मंगवाती है। ठीक है, आपके यहाँ लगातार रेपिस्ट मिल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि शर्म नहीं आता है, डिबेट में माफी क्यों नहीं मांगते? पूरी डिबेट खराब करते हैं राहुल। ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है विकास पांडे जी, जो बीजेपी के नेता मंत्री जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे एक्शन लेगी इनके खिलाफ? क्योंकि अगर वो बयान देकर माफी मांग लेते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं, आप कहते हैं ठीक है माफी तो मांग ही ली है, बात खत्म यहीं से, फिर कोई और नेता यही करेगा, फिर कोई और सांसद ऐसा ही करेगा, फिर कोई और विधायक ऐसा ही करेगा, आखिर कब तक? प्रिया जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सत्ता में इस नाते केवल हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, मैं ये स्वीकार करता हूं कि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष में रहने के बाद अगर सिद्धरमैया की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर रावण वाड्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर रामगोपाल यादव की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास प्रशासन है ना, डर गए, कैसे लोग हैं यार, मतलब डर गए, हिम्मत। आप क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा को कुछ कर रहे हैं? विकास जी सवाल ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री, विधायक ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी डर गए। 20 साल से रॉबर्ट वाड्रा ठीक है, दीजिए, इसीलिए कुछ गलत हुआ है तो बैठ के खाली झूठ बोलते हैं, नोटिस दिया आपने, ठीक है चर्चा वहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है राहुल जी, ठीक है विकास जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ खास पर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस से राहुल सिंह जी और समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ी हुई थी। तो देखा किस तरीके से राजनीति बढ़ती चली जा रही है, हदें पार किए जा रहे हैं ये जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लगातार ऊटपटांग बयानबाजी चल रही है और देश की जो महिलाएं हैं उन पर किस तरीके से टिप्पणियां की जा रही हैं।
वहीं केरल में मानसून की दस्तक के बाद 8 दिन पहले ही मानसून ने केरल पहुंच गया। और आपको बता दें, देश के अलग अलग इलाके में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला है। देखिए रिपोर्ट। तो ये कई जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए जो मौसम है वो कहर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। आईटीओ से तस्वीरें, धौला कुआं की ये दूसरी तस्वीर और तीसरी द्वारका से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कैसे जो बारिश है वो तबाही लेकर आ रही है। जो सड़कें हैं जलमग्न हो चुकी हैं पूरी तरीके से और इसी के चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है।